नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों तक हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक अहम जानकारी दे रहे हैं, जो कि राजनीति से जुड़ी है तमिलनाडु की। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को अहम जानकारी हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आशा करता हूँ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे वो क्या अहम जानकारी दी है अमित शाह जी ने। परिसीमन के बाद कितनी घटेंगी तमिलनाडु की लोकसभा सीट, अमित शाह ने बता दिया सच। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि यदि जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया तो राज्य को 8 लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। शाह ने इस प्रक्रिया के संभावित प्रभाव पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु एक भी संसदीय सीट नहीं खोएगा। तो दोस्तों, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। कुछ हाइलाइट्स हैं, हम उसके बारे में जानेंगे आज के इस न्यूज़ में। अमित शाह ने भाजपा कार्यालयों का किया उद्घाटन। 2026 में जनगणना के आधार पर होना है परिसीमन। दक्षिण राज्यों की सीटें कम होने का स्टालिन को डर। नीलोरंजन जागरण के अनुसार कोयम्बटूर 2026 के बाद जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों के प्रस्तावित परिसीमन में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह को कोयम्बटूर समेत 3 जिलों में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए यह भरोसा दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 2026 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदी विरोध के साथ साथ परिसीमन में सीटें कम होने की आशंका को बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दे दी। इसके लिए DMK ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। परिसीमन का DMK कर रहा विरोध। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दों को तलाश रही DMK ने एक नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूले के तहत तमिलनाडु में हिंदी थोपने के आरोप के बाद अब परिसीमन में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम होने की आशंका के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वैसे अमित शाह ने परिसीमन में दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होने का दावा कर स्टालिन के आरोप की हवा निकाल दी है। दरअसल 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की सीटों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। अमित शाह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। सामान्य तौर पर माना जा रहा था कि दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तरी भारतीय राज्यों में जनगणना की अपेक्षाकृत तेज बढ़ोतरी के कारण लोकसभा में उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी और उसी अनुपात में दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। परिसीमन के बाद लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों के कम प्रतिनिधित्व मिलने की आशंका को स्टालिन आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अपेक्षाकृत कम जनसंख्या के बावजूद भी परिसीमन में दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटें में भी उत्तर भारतीय राज्यों के अनुपात में ही बढ़ाई जाएंगी और उनकी एक भी सीट कम नहीं होगी। इसके पहले स्टालिन नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूले का यह कहते हुए विरोध कर चुके हैं कि यह हिंदी को थोपने की साजिश है। हिंदी विरोध को बड़ा मुद्दा बनाते हुए स्टालिन नई शिक्षा नीति को नहीं लागू करने का भी ऐलान कर चुके हैं। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिभाषा फार्मूले के विरोध को विशुद्ध राजनीति करार देते हुए बच्चों की पढ़ाई को राजनीति से दूर रखने का आग्रह किया है। अमित शाह ने DMK की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और देश विरोधी गतिविधियों को विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दे दिया है। तमिलनाडु में NDA सरकार बनने का दावा। तो दोस्तों, तमिलनाडु में NDA सरकार बनाने की एक बहुत बड़ी दावा हो रहा है। तो आप लोगों का क्या संकेत है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शाह ने DMK मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि DMK चुन कर उन्हीं नेताओं को पार्टी में शामिल करती है जिसके पास भ्रष्टाचार में मास्टर डिग्री हो। शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सरकार बनने का दावा किया है। वैसे उन्होंने AIADMK के राजग में वापसी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोला है। तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की रक्षा के स्टालिन के दावे को खारिज करते हुए शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए
किए गए प्रयासों को गिनाया है। तो दोस्तों ये था कुछ टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अहम जानकारी जो कि तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी है, जहां पर स्टालिन और अमित शाह बीजेपी के बीच कुछ देखने को मिला। तो देखना यही है आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में वहां पर किसकी सरकार बनती है, या स्टालिन एक बार फिर से वहां पर राज्य करेंगे या बीजेपी अपना वहां पर जीत का परचम लहराएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।